फाइनली वो दिन आ गया है जिसका डर और इंतज़ार दोनों था। तो हेलो बडीज़, वेलकम टू माय अनदर मिनी ब्लॉग। तो आज था हमारा एग्ज़ाम और पढ़ा तो हमने जितना भी, उस सब मैं भूल जाती हूँ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। एग्ज़ाम देने के बाद हम लोग आ चुके थे घर को और क्वेश्चन पेपर देखने के बाद मेरा पारा हो गया था गर्म, इसलिए हमने पिया ठंडा। अलग तो आज के पेपर के बारे में कुछ कहना चाहेगी तू? क्या कहना चाहूँगी, बढ़िया पेपर आ रखा था, सारा कर जाएंगे, सारा मार्क्स ऐसे देंगे। ठीक है गाइस, मैं ब्लॉग में डाल दूँगी। हाँ, फिर हम लोग चलते थे घर को, पलक को किया मैंने बाय और चली गई थी अपने रूम को। और जब भी मैं इस टाइम पे कॉलेज से आती हूँ, इन बच्चों की छुट्टी भी सेम टाइम पे होती है, तो यहाँ पर राजपुर रोड जितना ट्रैफिक लग जाता है। फिर मैं चली गई थी अपने रूम को किया मैंने लॉक, क्योंकि इसके बाद मुझे बाहर नहीं जाना होता, रेस्ट करूँगी आज मज़े से। तो एग्जाम के टाइम पे फिजिकली और मेंटली दोनों मुझे थकान हो जाती है। फिजिकली इसलिए कि रात रात उठना पड़ता है, मेंटली इसलिए मैं सब भूल जाती हूँ। लेकिन फिर भी खुशी तो होती है दोस्तों एग्जाम के बाद वाली, जो कि मैं सेलिब्रेट कर रही थी। और मेरी इन ग्लासेस का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी मैं, ये मेरे हमेशा साथ रहते हैं। फिर मैंने फटाफट से अपने बैग से निकाला सामान, क्योंकि इसमें एक बुक से ज़्यादा मेरा खाने पीने का सामान होता है। इन कुरकुरों को खा खा कर दोस्तों मुझ पर मोटापा आ चुका है, जो कि अब जाने रहा, तो मैंने भी सोच लिया मैं खा लूँगी। फिर दोस्तों मैगी तो मेरे लिए देवता है देवता, क्योंकि जब मैं खाना नहीं बनाती हूँ तो मैं मैगी बना लेती हूँ। इससे मेरी भूख भी मिट जाती है और मेरे मुँह का टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। और ये नोटबुक पता नहीं मैं क्यों लेकर गई थी, और एक ही किसकी थी मुझे कुछ पता नहीं है। तो उस क्वेश्चन पेपर को देखकर तो मेरा दिमाग बिल्कुल ही ब्लैंक हो गया था। और 3-4 पेन पता नहीं मैं क्यों लेकर गई थी, इतना तो मैंने लिखा भी नहीं। और मैं कुछ करूँ ना करूँ, लेकिन मैं गाने जरूर सुनती हूँ जाते हुए आते हुए। इतना पढ़ा होता तो आज एग्जाम में लिख कर आती। ये है मेरी सबसे कीमती चीज़ जो हमेशा मेरे साथ रहती है। कोई ब्रांड मुझे स्पॉन्सर तो दे नहीं रहा, तो मैं खुद ही इनका प्रमोशन करने पे लगी हुई हूँ। फिर मैंने अपने बालों को किया थोड़ा सा रिलीफ, क्योंकि सुबह से शाम तक जूड़ा बनाकर मेरा बहुत ज़्यादा सर दर्द होने लगता है। मैं खाऊं या ना खाऊं, लेकिन सामान तो मेरे रूम पर प्रॉपर रहना चाहिए। फिर मैंने बनाई 2 मिनट में झटपट से मैगी, जिसको बनाने में 10 मिनट लग गए थे। फिर मैंने खाई अपनी मैगी। और मुझे मैगी के साथ कोई भी एक्सपेरिमेंट करना पसंद नहीं है, मुझे सिंपल सी मैगी अच्छी लगती है। ये मैं झूठ कह रही हूँ, क्योंकि मुझे बनानी नहीं आती इसके अलावा। और मैगी का टेस्ट तो सिंपल ही बहुत अच्छा हो रहा था। तो दोस्तों मिलती हूँ अपनी नई मिनी ब्लॉग के साथ, अब तक के लिए बाय।